नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, वीडियो जो लेकर आया हूं मैं यूपी पुलिस पर लेकर आया हूं और यूपी पुलिस की साथियों रणनीति की बहुत सारी वीडियो आपने देख ली होंगी। पहले तो साथियों मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि जो भी मैं वीडियो लेकर आता हूं वो बहुत मन से लेकर आता हूं और आपकी सारी चीजों को साथियों आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा मैं कर सकता हूं और इस वीडियो से आपको क्या फायदा पहुंचा सकता हूं, इस उद्देश्य के साथ में वीडियो लेकर आता हूं। मेरा कोई भी साथियों लोभ लालच नहीं होता है किसी भी वीडियो में। और आप ये भी समझ लीजिएगा, जैसे कि आज मैं साथियों एक रणनीति पर वीडियो लेकर आया हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को ये रणनीति फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि साथियों इतने सारे यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं रणनीति को लेकर। आप किस किस की रणनीति को फॉलो करोगे? आप हर किसी की रणनीति को फॉलो नहीं कर सकते। उसका क्या कारण यह है कि हर बच्चे की कंडीशन सेम नहीं है। हर बच्चे की कंडीशन सेम नहीं है। मान लीजिए कोई रणनीति आपको बता रहा है और कह रहा है कि भाई रीजनिंग को बहुत अच्छा करके चलो, और क्या पता किसी बच्चे को जो वीडियो देख रहा है उसकी रीजनिंग बहुत ही ज्यादा वीक हो, तो वो उसे बताने की कोशिश कर रहा होगा कि भाई रीजनिंग में कम से कम 50 नंबर तो आपको करने, मतलब 50 क्वेश्चन तो 55 में से करने ही पड़ेंगे। जबकि साथियों वो रीजनिंग में बहुत ही ज्यादा वीक है, वो यहां पर 30-35 से ऊपर कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन मैथ में साथियों, जीके में और हिंदी में वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। तो साथियों रणनीति का एक वजह यह भी होती है कि सभी की रणनीति सही ना बैठे, क्योंकि हर बच्चे की कंडीशन एक नहीं होती है। लेकिन फिर भी साथियों जो रणनीति आपको मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपको साथियों बहुत फायदा पहुंचा देगी, क्योंकि आप इसमें से अच्छी चीजों को निकाल लीजिएगा। जो बातें मैं आपको बताऊं, जो भी चीजें मैं आपको सजेस्ट करूं, उसमें से क्या आपके काम की चीजें हैं वो आप निकाल लीजिएगा। और जिसकी भी आप वीडियो देखा करो, आप ये देखा करो कि भाई मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है। इतना कॉमन सेंस दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर जो हम यहां से वीडियो बनाते हैं वो सभी बच्चों के लिए बनाते हैं, लेकिन आप उसमें अपना मस्तिष्क अपने लिए कितना यूज कर पाते हो ये आप पर निर्भर चीजें होगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट से बता देता हूं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं बहुत ईमानदारी से और एक सच्चे रिव्यू के साथ वीडियो बनाता हूं, शायद इसीलिए आप मेरी वीडियो को पसंद भी करते हो। दोस्तों यूपी पुलिस के सिलेक्शन के मूल मंत्र पर बात करने वाला हूं। जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी कैसे करें अंतिम समय में साथियों तैयारी, जो अपने आप में बहुत बड़ा साथियों एक क्या है विषय है। दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को एक बार सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक चाहो करना, ना चाहो वो अलग बात है, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर कोई फालतू की वीडियो कभी मिलेगी नहीं और सही ही वीडियो आपको साथियों हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं अपनी शानदार से इस वीडियो के बारे में। देखिएगा क्या खास रहने वाला है। सबसे बड़ी बात साथियों ये है जो मैं आपसे करने चाहता हूं कि इस समय साथियों सबसे बड़ा एक मुद्दा बनेगा आपके दिमाग में कि सर अंतिम समय में हम तैयारी कैसे करें। और ये सभी बच्चों का डाउट होगा, आपका नहीं, हर बच्चे का यही डाउट होगा कि सर अब अंतिम समय पर हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या हमारे लिए सब चीजें सही रहेंगी, क्या गलत रहेंगी। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करने वाला हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। अगर अच्छी लगे तो साथियों फॉलो कर लीजिएगा, ना अच्छी लगे तो जो आप कर रहे हो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं कहता हूं कि आज तारीख हो जाती है आपकी कितनी साथियों, 4, यानी आज 4 तारीख है। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो हो सकता है 5 हो गई हो, तो साथियों 4 तारीख है। और 4 के बाद अगर हम बात करें तो साथियों हमारा जो पेपर होना है वो साथियों लगभग हमारा यहां पर पेपर होना है वो साथियों 17 और 18 में हो रहा होगा। लेकिन मैं 17 और 18 के हिसाब से रणनीति ना बना के मैं जो रणनीति बनाने जा रहा हूं वो साथियों मैं 16 के हिसाब से बनाकर चल रहा हूं। सर 16 क्यों, उसका भी साथियों एक मैं चीज आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कब तक करनी है। अगर 17 को पेपर है तो आपको 16 तक पढ़ाई करनी होगी। अगर आपका साथियों 16 का मतलब ये नहीं कि 16 को रात में पढ़े जा रहे हो, यानी 16 को आपको पढ़ाई बंद कर देनी पड़ेगी, 15 तक रात तक पढ़िएगा। 16 को आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 17 तारीख का पेपर है, अगर पेपर आपका 18 तारीख का है तो आप 17 में कुछ मत पढ़िएगा, और विशेषकर 17 की रात को तो एक अक्षर मत पढ़िएगा, टाइम से सो जाइएगा। ये मेरी विशेष हिदायत है दोस्तों, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वो सही काम तभी करेगा जब आपने नींद पूरी ली होगी। तो आप एक दिन में या एक रात में क्या कर लेंगे, आप हो सके तो म्यूजिक वगैरह सुनिएगा, अच्छे से एकदम मूवी वगैरह देखते रहिएगा। अगर आपका पेपर है एक दिन पहले, हो सकता है मन ना लगे, लेकिन कोशिश करिएगा टाइम साथियों अपने माइंड को फ्री रखने की कोशिश करिएगा। अगर हो सके तो एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, बिल्कुल शांति से अपने दिमाग को रखिएगा। तो मैं आपको 4 से 16 तारीख के प्लान तक की बात कर रहा हूं। तो साथियों 4 से, और मैं अब यहां बात करूं तो 4 से मैं साथियों अब अगर बात करूं तो 12 तक की बात कर लेता हूं, है ना। 12 तक की बात करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा आपके पास,
लगभग 8 दिन का, 10 दिन की बात कर लेते हैं, 10 तारीख तक की बात कर लेते हैं। तो साथियों यहां पर 4 से कितने 6 दिन हो गए, वहां पर भी 6 दिन हो गए। साथियों 4 तारीख आज है और 4 से 10 दिन, 10 तारीख तक का तो हम एक प्लान बनाने जा रहे हैं और फिर 10 से और 16 का हम एक प्लान बनाने जा रहे हैं। देखिए 4 से और 10 तक आपको क्या करना है, 4 से और 10 के बीच में अब आपको यह देखना है कि मेरा सिलेबस से क्या क्या छूटा हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, बहुत ईमानदारी की बात मैं बता रहा हूं। आपको 4 से और 10 दिन के बीच में इन 6 दिन में यह देखना है कि मेरा क्या क्या छूटा हुआ है, सिलेबस में मेरा क्या क्या बचा हुआ है। मान लीजिएगा आपका रीजनिंग में जैसे डाइस बचा हुआ है, मान लीजिएगा हिस्ट्री में आपका मुगल काल बचा हुआ है, पॉलिटी में आपका राष्ट्रपति टॉपिक बचा हुआ है, या सब तो मैथ के अंदर प्रॉफिट लॉस बचा हुआ है। आपको 4 दिन के अंदर वो सारा सिलेबस कंप्लीट करना है जो भी आपका बचा हुआ है। कहेंगे सर हम तो टीचर से पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर ने नहीं करवाया, तो भैया टीचर के पीछे चलने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। आप ये प्लीज 12 दिन टीचर को छोड़ दो, आपको जिस तरीके से मैं कह रहा हूं अगर अच्छी लग रही हो तो बातें वही फॉलो कर लो। आप 4 से और 10 के बीच में ये देखो कि मेरा सिलेबस क्या क्या बचा हुआ है और YouTube पर उसी टॉपिक के किसी भी टीचर से वो टॉपिक कंप्लीट कर लो। किसी से, अगर उसी टीचर की YouTube पर भी वीडियो होंगे 100%, तो उसी टीचर से, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं आपको, आप मेरी YouTube पर दुनिया भर की वीडियो देख लेंगे, आपको वो सारे टॉपिक YouTube पर भी मिल जाएंगे। तो साथियों आप YouTube पर जाकर उसी वीडियो, उसी टीचर के वह टॉपिक कंप्लीट कर लो और आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचना चाहिए जो आप इंतजार कर रहे हो कि जब टीचर कराएगा तो मैं 12 तारीख को करूंगा, 13 तारीख को करूंगा। बेटा कोई फायदा नहीं है। 10 तारीख तक आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर जिसका कंप्लीट हो गया है अच्छी बात है, मैं बात उनकी कर रहा हूं जो अभी भी साथियों यहां पर 6-6 घंटे की क्लास ले रहे हैं, जो 6-6 घंटे की क्लास ले रहे हैं वो साथियों बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। आप 10 तारीख तक, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर मैंने चीजें तो मतलब कोर्स तो मेरा कंप्लीट हो गया, सिलेबस मेरा कंप्लीट है, लेकिन मुझे रिवीजन करना है। तो वो भी यहीं पर अपने आप को रखो कि 4 से 10 तारीख के बीच में हर उस टॉपिक का, हर उस विषय का सारा रिवीजन कर दो। अब आपके पास अगर रिवीजन का ये है ना कि सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो बेटा आप एग्जाम भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सिलेबस का रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो तो आप एग्जाम भी नहीं कर पाओगे। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करके 6 दिन में सारी चीजें एक तरफ रख के सारा का सारा ध्यान अपने सिलेबस कंप्लीट करने पे और सिलेबस रिवीजन करने पे लगा दो। पूरा का पूरा साथियों झोंक दो अपने आप को कि मैं 6 दिन में, चाहे मुझे 15-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़े, मैं 6 दिन में सारा का सारा रिवाइज करके बैठूंगा। जब आप साथियों 10 से और 16 तारीख के बीच में जा रहे होंगे, जब 10 से और 16 तारीख के बीच में जा रहे होंगे, यहां पर जो आपको 6 दिन मिल रहे होंगे, यानी यहां पर 6 दिन में हमने क्या किया, यहां पर साथियों जो भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है, जो भी हमारे साथियों रिवीजन करने के लिए टॉपिक बचे हुए हैं, वो सारे के सारे हमें इन 6 दिन में रिवाइज करने होंगे। और 10 से लेकर 16 तक आपको साथियों एक या फिर डेली 2 मॉक टेस्ट देने होंगे। कितने? एक या फिर साथियों आपको 2 मॉक टेस्ट देने होंगे। अगर एक देते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर 2 देते हैं तो और भी अच्छी बात है। मान लीजिए अगर आपने एक मॉक टेस्ट दिया यहां पर 11 तारीख को, तो जब 11 तारीख को आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें यह देखो कि अब मैंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, मेरा रिवीजन भी है। अब मैं किन टॉपिकों से उन क्वेश्चनों को गलत कर रहा हूं जो मैं पढ़ चुका हूं और फिर भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा तो मैं गलत कर रहा हूं। यानी कि साथियों 10 से और 16 तक क्या करना है कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपने पढ़ रखा है और फिर भी मॉक टेस्ट में आपको साथियों वो उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप यहां पर 10 से 16 तक उसी टॉपिक को फटाफट से उठाओ और कंप्लीट करो। अगले दिन फिर मॉक टेस्ट दो, अगले दिन मॉक टेस्ट दिया, फिर लगा कि यार ये टॉपिक अभी भी मुझसे गलत करवा रहा है क्वेश्चन, तो फिर उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो। फिर अगले दिन फिर से मॉक टेस्ट दो, फिर देखो कि कहां मैं गलती कर रहा हूं। कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं जैसे डाइस हो गया, मान लो डाइस में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ये देखो गलत हो क्यों रहा है, डाइस के साथ उन फॉर्मूलों को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो। यानी लास्ट के 6 दिन पूरा अपने आप को इस बात पर लगा देना है कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को स्पीड से कवर करने की कोशिश करनी है। और यहां पर अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, फटाफट 1 या 2 मॉक टेस्ट, 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाते जाओ और साथियों आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते जाओ कि मैं गलती कर कहां रहा हूं। ये मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि अभी आप कमजोर कहां पर हो। आपको ना तो टीचर बता पाएगा ना ही कोई और चीज बता पाएगी, ये मॉक टेस्ट ही बताएंगे कि लास्ट के 6 दिन में आपकी कमजोरी कहां चल रही है। लेकिन उससे पहले 10 तारीख तक सब कुछ किताबें सिलेबस रिवाइज होकर, सिलेबस कंप्लीट होकर साइड में रख जानी चाहिए, तभी ये अंतिम दिन की 6 दिन की रणनीति आपके काम आने वाली है। तो अगर ये काम आपने कर लिया तो साथियों आप अगर सिलेक्शन से दूर भी जा रहे होंगे ना तो आप नजदीक आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे होंगे। भले ही आपका सिलेक्शन अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छा है, लेकिन साथियों इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो साथियों इस अब आप 12 दिन के समय
को आप 6 के 2 स्लॉट में तोड़ दो। एक स्लॉट में 6 दिन के में आपको सारी चीज रिवीजन करके कोर्स कंप्लीट करना है और अगले अंतिम 6 दिन में साथियों क्या करना होगा, मॉक टेस्ट देकर अपनी कमजोरी को देखना होगा, कहां मेरी कमजोरी और जहां आपको कमजोरी लगे उसी को साथियों इस 6 दिन में पढ़ना है। इस 6 दिन में आप कुछ नए की तरफ मत भागिएगा कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, जो करना है नया यहीं पर कर लेना। लास्ट के 6 दिन में सिर्फ कमी ढूंढनी है अपनी और उन कमियों को दूर करना है। मॉक टेस्ट ही बताएगा आपको कि आपकी कमी कहां चल रही है। तो ये साथियों लास्ट के 12 दिन का मेरा प्लान है। इसमें कोई मैं आपके लिए अपना कोर्स नहीं दे रहा हूं, कोई अपनी मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दे रहा हूं। जो दूंगा साथियों आपको आगे बता दूंगा अभी मॉक टेस्ट के बारे में, लेकिन मेरा इसमें कोई प्रमोशन नहीं। जो फॉलो कर लेगा अच्छी बात है, जो नहीं फॉलो करेगा उसके लिए और भी अच्छी बात है। अभी साथियों क्या करना जरूरी है, तो साथियों सबसे जरूरी इस टाइम जो मुझे लगता है दो ही चीजें जिन पर मैंने ऊपर बात करी है, एक मॉक टेस्ट और एक रिवीजन। मॉक टेस्ट और रिवीजन, अगर साथियों आप इस वक्त क्लास ले रहे हो किसी की भी और वो क्लास साथियों आप मान लीजिएगा 4-4 5-5 घंटे दिन में क्लास लेने में जा रहे हो, तो साथियों आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर जा रहे हो। इस टाइम क्लासों से थोड़ा सा दामन छोड़ देना चाहिए। अगर कोई टीचर तुम्हें प्रैक्टिस भी करवा रहा है ना, तो प्रैक्टिस नहीं करनी है भाई। इस टाइम टीचर के साथ प्रैक्टिस करने का समय नहीं है। इस टाइम खुद के साथ ही प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों से टीचर तो एक क्वेश्चन में 10-10 12-12 क्वेश्चन बता देता है, तो बेटा जितनी देर में टीचर 10-12 क्वेश्चन बताएगा उतनी देर में आप साथियों यहां पर 20 से 25 क्वेश्चन आराम से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन टीचर जब बता रहा है ना तो बहुत अच्छा लगता है, टीचर ये बता रहा है, ये भी बता रहा है, तो जो चीज साथियों आपको वो टीचर बता रहा है वही आप याद कर सकते हो। लेकिन जब किताब होती है ना, तो जो चीज आप पढ़ रहे हो ना सीधा आपके मस्तिष्क में जा रही होती है, यानी आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हो। तो भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं पूछी जाएगी, तो उतना तो साथियों सेंस आप लगाने की कोशिश करते हो। तो क्लासों पर इस समय मुझे लगता है कि टाइम कम वेस्ट करना चाहिए। इस वक्त साथियों आपने जो पढ़ा है नोट्स उसी पर साथियों आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये सही है, हो सकता है कि आपके हिसाब से कुछ और सही हो। तो साथियों क्या करना जरूरी है, तो मैंने बताया कि क्लास पर ध्यान कम देकर मॉक टेस्ट और साथियों सिलेबस को रिवाइज करने की ज्यादा आवश्यकता है। ये काम अगर आप कर रहे हैं तो साथियों बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात साथियों बात करते हैं यहां पर दोस्तों, इस समय मॉक टेस्ट के बारे में बात करें, मॉक टेस्ट कितने और कहां से लगाएं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आप इस समय 2-3 दिन में भी एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो 10 तारीख तक, तो कोई बात नहीं है। 10 तारीख तक हमें किस बात पर ज्यादा फोकस देना है कि हमारा कुछ भी छूटे ना, चाहे रिवीजन करने के लिए बचा हो, चाहे सिलेबस पूरा करने के लिए बचा हो, हमारा कुछ भी छूटे ना। 10 तारीख तक हमें इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद आप चाहे तो एक दिन में तो एक मॉक टेस्ट जरूर ही लगाना है भाई, लेकिन हो सके तो 2-2 मॉक टेस्ट भी लगा के चलिएगा। ये मॉक टेस्ट ही आपको सब कुछ करने वाले। अब मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फंडा ये आता है कि देखो आपका पेपर ऑफलाइन होगा, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन, तो आप ये भी विशेष ध्यान देकर चलना कि आपका मॉक टेस्ट में टाइम कम तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां पर ओएमआर भरने के लिए कम से कम 20 मिनट आपको चाहिए। तो कम से कम 20 मिनट पहले पेपर आपका सॉल्व भी हो रहा होना चाहिए। टाइम का विशेष ध्यान देकर चलना, क्योंकि जो बच्चा सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जा रहा है ना, वो ध्यान रखना कि लास्ट में जाके उसके पास साथ समय कम पड़ेगा। अगर इस ऑनलाइन के पेपर में भी उसका समय कम पड़ रहा है तो कम से कम 15-20 मिनट पहले आपका पेपर सबमिट होना चाहिए। टाइम यहीं पर अपने आप को जितना प्रेशर में काम कर सकते हो ना, जितना आप प्रेशर में मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितना टाइम स्पीड से करने की कोशिश कर सकते हो, सब कुछ यहीं पर अपने हथकंडे आजमाने की कोशिश करना। पेपर में तो एकदम आप पूरे एक्सपीरियंस के साथ जाना, निपुण होकर जाना कि हम सब कुछ हर तरीके से तैयार होकर आए हैं। तो आप यहां 20 मिनट पहले तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरी बात, मॉक टेस्ट कहां से दें, मॉक टेस्ट कितने और कहां से दें। तो दोस्तों देखिए, या तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे सकते हो, टेक्स्ट बुक वाले साथियों आपके अच्छे मॉक टेस्ट देते हैं, सस्ते भी देते हैं, उनसे मॉक टेस्ट दे सकते हो। या साथियों जो मेरा एप्लीकेशन है हमारी परीक्षा HCMARI हमारी परीक्षा और इस हमारी परीक्षा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारी परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस हमारी परीक्षा पे मैंने ज्यादा नहीं साथियों शायद 15-20 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, 15 या 20 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। आप साथियों जितना स्कोर इन 15-20 मॉक टेस्ट में कर दोगे उतना ही आपका एक्चुअल नंबर पेपर में आने वाले हैं। आप लगातार अगर इन मॉक टेस्ट के अंदर इन मॉक टेस्ट के अंदर साथियों अपना स्कोर जो कर रहे हो, अगर आप लगातार इन मॉक टेस्ट के अंदर अपना स्कोर मान लीजिएगा, कोई बच्चा 110 क्वेश्चन
साथियों ठीक कर देता है लगातार 2 या 3 मॉक टेस्ट में, तो समझिएगा वो है 110 के लायक है। अगर आप इस मॉक टेस्ट में सिर्फ 90 ही कर पा रहे हो ना, तो आप एक्चुअल 90 की लायक की तैयारी के लायक हो। तो आपका एक्चुअल अगर आपको स्कोर देखना है तो हमारी परीक्षा की इस एप्लीकेशन पर जाके 15-20 मॉक टेस्ट होंगे, जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको अनुमान हो जाएगा कि आप एक्चुअल कहां पर हैं, क्योंकि रियल मॉक टेस्ट इस पर डाले गए जो मैंने खुद अपने हाथों से क्वेश्चन सेट कर करके बनाए हैं। तो इस एक्चुअल कंडीशन आपको यहां से अपनी पता चलेगी। हमारी परीक्षा या फिर बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने, भैया हमें तो 20, 25, 30 मॉक टेस्ट चाहिए, तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या आप किसी और के भी दे रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आप साथियों अपने आप को तैयार कर पाए पेपर देने के लिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सर अभी तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या तो टीचर के द्वारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या फिर मैं सर रिवीजन नहीं कर पाया हूं उस सिलेबस का। 2 बातें हो सकती हैं। तो देखिए, अगर टीचर के द्वारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आप एक काम कीजिएगा कि अब साथियों ये देखिएगा, अगर 1-2 दिन में टीचर के साथ कंप्लीट हो रहा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा हो तो इस समय आप साथियों उस बचे हुए सिलेबस को सेल्फ ही करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर आप उसमें से साथियों आप एक दिन निकाल के इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चनों को निकाल के उनको रिवाइज कर जाओ, आप उस सिलेबस को वहीं छोड़ दो। मेरी बात समझना दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि मैं पेपर से 4 दिन पहले भी सिलेबस को पढूं, तो जरूरी नहीं है कि उस पढ़े हुए में से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी साथियों क्लास में पढ़ रहे हो, सिलेबस को पूरा कर रहे हो, तो जो आपकी बाकी की चीजें ना, जैसे रणनीति पर एग्जाम निकलेगा ना, उनसे आप बहुत दूर चले जाओगे। तो हो सकता है कि आप अपने सिलेबस को किताब से, जो सिलेबस बचा है, जो टीचर अभी नहीं करवा पाए या करवा रहे हैं, उसको किताब से साथियों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको निकाल के सिर्फ पढ़ जाओ। कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर से देख लो भाई, उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आता है। दूसरा, अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए हो सिलेबस का, तो रिवीजन साथियों अब बहुत ज्यादा हो सकता है आपका सिलेबस। तो मैंने कहा, जो मैंने शुरू में आपको 6 दिन दिए ना, वो इसीलिए दिए हैं कि आप कंप्लीट रिवीजन करो, आप अपनी क्षमता का आकलन करके जल्दी से रिवीजन करने की कोशिश करो, क्योंकि यही बस समय हो सकता है कि आप 6 दिन में साथियों प्रैक्टिस और रिवीजन कर लो, और 6 दिन में साथियों अपनी कमियों को दूर कर लो। तो सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो खुद से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, अन्यथा साथियों आप बहुत दूर चले जाओगे। तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो सिलेबस साथियों आप अपने खुद से यहां पर पूरा कर लो। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैं यहां पर बताने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना, ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। देखिए, अभी तक हम देखें तो मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 37 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 38 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिला है। 150 क्वेश्चन आते हैं साथियों, और आपको 2 घंटे का यहां पर समय मिलता है, जहां तक मुझे आइडिया है। तो साथियों 2 घंटे के समय में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको, कि आप जितना इस जीके पर ध्यान दे रहे हो ना, इतना आपको जीके पर ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आपकी जीके कमजोर। देखो, मैंने कहा कि रणनीति हर किसी की अलग अलग हो सकती है। हर बच्चे के लिए मैं जो रणनीति बता रहा हूं वो सटीक बेटे या ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जो रणनीति बता रहा हूं, हो सकता है कि एक बच्चे की जीके बहुत अच्छी हो और मैं उससे कह रहा हूं कि भाई जीके को कम से कम पढ़ो, या फिर एक बच्चे की जीके भी कमजोर है, रीजनिंग भी कमजोर है, और मैं कह रहा हूं भाई जीके को कम से कम पढ़ो, रीजनिंग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। तो वो बच्चा क्या करेगा जिसकी रीजनिंग ऑलरेडी कमजोर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूं कि दोस्तों एक तो आपकी रीजनिंग पर, एक आपकी हिंदी पर, और साथियों बचा कुछ साथियों आपका मैथ, और यहां पर हम बात करें इस जीके पर सिलेक्शन होगा। मुख्यतः क्या है कि आप जीके और साथियों मैथ को एक कैटेगरी में रखो। देखो, या तो बच्चे का मैथ कमजोर होता है या उसकी जीके कमजोर होती है, ठीक है? या तो मैथ कमजोर होगा या जीके कमजोर होगी। बहुत कम चांस ऐसा होगा कि मैथ और जीके सर दोनों ही कमजोर है किसी बच्चे की। तो भाई देखो, एक सब्जेक्ट तो वीक होना बनता है, मतलब दिखता है कि हाँ भाई एक हो सकता है, लेकिन अगर दोनों कमजोर है तो समस्या आपके सामने थोड़ी सी है। आप ऐसा कीजिएगा, आप पूरा फोकस लगाइएगा अपना साथियों यहां पर हिंदी पर और रीजनिंग पर। हिंदी और रीजनिंग आपका सिलेक्शन करवाएगी। जो बच्चा हिंदी और रीजनिंग में ये कहता होगा ना, सर मैं घंटी की तरह टन से बचता हूं रीजनिंग में और हिंदी में, वो बच्चा सिलेक्शन लेकर जाएगा, चाहे उसका मैथ और जीके साथियों एवरेज भी होगा तब भी। और जो इनमें कमजोर है ना दोनों में, तो उसके साथियों सिलेक्शन तभी होने की संभावना है तब उसकी मैथ और जीके बहुत ही स्ट्रांग हो। तो ये करनी भी आसान है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये करनी भी आसान है, ये दोनों चीज करनी भी मुश्किल है। अगर आप अभी भी कोशिश करो ना, तो इसमें अब भी घंटी की तरह टन बज के दिखा सकते हो हिंदी और रीजनिंग के अंदर। लेकिन यहां पर आपके पास वो क्षमता नहीं है कि आप इसमें अपने आप को बहुत अव्वल दर्जे का बना लो। तो मैं कह रहा हूं कि हिंदी कम से कम साथियों टारगेट ये होना चाहिए, सर 35 से करके आऊंगा, और रीजनिंग में साथियों टारगेट होना चाहिए कि भाई 50 तो करने ही करने हैं। अगर बात करें तो कितना होगा दोस्तों, 85 यहां से बन जाता है।
85 यहां से बन जाता है। और मेरा मानना यह है कि टारगेट अगर आपने बनाया है, अगर आपने टारगेट बनाया है तो 110 का मान लीजिएगा टारगेट बनाया है, तो 110 में कितना कम पड़ रहा है, यहां पर 110 में कितना कम पड़ रहा है, अगर हम बात करें 25 कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 25, भाई 15 यहां पर कम पड़ रहा है, 15 यहां पर कम पड़ रहा है, और बात करें 10 वहां पर, तो 25 अंक कम पड़ रहे हैं। तो क्या साथियों आप इन दोनों में भी 25 नहीं कर सकते, आप इन दोनों में भी 25 नहीं कर सकते, इन दोनों में तो 25 कर सकते हो। तो 110 का जो स्कोर होगा ना वो साथियों कमजोर नहीं होगा, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। आप इसी रणनीति पर चल जाएगा, आप इन दोनों में 25 से ज्यादा कर सकते हो, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप बिल्कुल 25 भी कर पा रहे हो और आप यहां पर साथियों 85 भी कर पा रहे हो, तो आप सिलेक्शन लेके जा रहे हो। लेकिन तब लेकर जाओगे कि इतना होना चाहिए। यहां पर बच्चा क्या कर रहा है, उसकी वैसे रीजनिंग कमजोर है, ताकत उसकी जीके कमजोर है, ताकत फिर भी जीके पे लगाया जा रहा है, अगर इतनी ताकत यहां लगा लेना तो ये स्कोर आ जाएगा आराम से। और अगर ये स्कोर एक बार आराम से आया तो बताओ फिर आपका 110 आने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं कह रहा हूं कि 25 तो छोड़ो, आप यहां 30 भी करके चले जाओगे, कितने, आप यहां पर 30 भी करके चले जाओगे, और अगर 30 आप करके चले गए तो बेटा 115 का स्कोर हो जाता है, और 115 का स्कोर आप 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो बात करें कितना हो गया, 115 का स्कोर हो गया। 115 पे आप आसानी से नौकरी की संभावना बना लोगे। तब आपके ये दोनों पोर्शन कमजोर हैं। लेकिन अगर कहो कि सर मुझे तो सब कुछ आता है बेहतरीन तरीके से, सब कुछ मैं तो लठ गाड़ने की कंडीशन में हूं, तो बेटा तब भी आप यहां इतना स्कोर करना, ये स्कोर इतना कठिन नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत अगर आप अच्छे से कर लेते हो तब इतना क्वेश्चन इतना अटेम्प्ट इनमें हो जाएगा। और यहां पर आप थोड़ा सा स्कोर आप बढ़ा देना, यहां पर थोड़ा सा स्कोर बढ़ा देना, आप आराम से 120-25 तक पहुंच जाओगे। वे बच्चा जो बहुत अच्छी कंडीशन में अपने आप को मान रहा है उसके लिए बता रहा हूं कि यहां पर साथ थोड़ा सा स्कोर आप और बढ़ा देना। तो सिलेक्शन इन दोनों पर हो रहा है, और आप इन दोनों को बना लो। जब ये दोनों आपके बहुत अच्छे हो ना तो यहां एफर्ट लगा लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि ये दोनों तो कमजोर कर रखे हैं पहले से, एफर्ट यहां लगाए जा रहे हो तो गलत दिशा में जा रहे हो, खुद ही पता चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे यही बात कहने के लिए आया था कि आपको पहली बात तो ये टाइम जो है वो अपना सकते हो अब यहां पर किस तरह से बांट देना चाहिए, इस तरह से 6-6 दिन के स्लॉट में बांट देना चाहिए, और 12 दिन की ये रणनीति हो सकती है मेरे हिसाब से। और आपको किस तरह से काम करना है मैंने अच्छे से समझाया है। वीडियो को एक बार भाई सारे बच्चे क्या कर देंगे, वीडियो को एक बार सारे के सारे बच्चे लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों अपने बिना किसी हित के मैं वीडियो बनाता हूं, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। बहरहाल साथियों आपको बहुत बेहतरीन सी वीडियो लगी होगी, प्यारी सी वीडियो लगी होगी, तो एक बार अपनी तरफ से प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं कि साथियों इस वीडियो से आपको कितना बेनिफिट मिला, कैसा लगा साथियों आप ओवरव्यू बता सकते हैं। और आप ये जरूर बताइएगा कि आपका मॉक टेस्ट में इस वक्त स्कोर कितना बन रहा है, मैं जिससे एक अनुमान पर पहुंच पाऊं कि आप कितनी तैयारी में हो। तो कमेंट करके नीचे तुरंत बताइएगा कि आपका स्कोर इस वक्त कितना बन रहा है। आप किसी का भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही साथियों अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।